भारत अपनी एक एक परेशानी का ख्याल रख रहा है। सड़कों की कमी रहा करती थी सीमावर्ती इलाकों में खासकर, लेकिन भारत ने अब उन सड़कों को दुरुस्त करने का, उन्हें बनाने का काम शुरू कर दिया है ताकि फौज की गाड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कतें न आए। इसके साथ ही मोबाइल टावर्स, जिन्हें चीन एक चुनौती के तौर पर भी देख सकता है, क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है। यानी चीन कितने भी आंख तरेर ले, भारत झुकेगा बिल्कुल नहीं। लद्दाख के कुरुक्षेत्र में भारतीय सेना चट्टान की तरह खड़ी है। दुर्गम पहाड़ों पर शानदार सड़कें भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संचार की दुनिया में भी एक नई क्रांति की कोशिश हो रही है। लद्दाख के सीमावर्ती गांवों में संचार सुविधा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने तय किया है कि 134 डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल स्थापित किए जाए। लद्दाख के गलवान घाटी और चुशूल जैसे इलाकों में ये फोन टर्मिनल लगाए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो लेके हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये तो सीधे सीधे चुनौती है चीन को। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हम पिछले 8-10 साल से वेट कर रहा था कि यूएसओएफ के तहत मोबाइल सैंक्शन कभी नहीं हुआ था लद्दाख में। तो ये जो 24 मोबाइल टावर और 54 टोटल ले और करगिल दोनों के लिए जो सैंक्शन हुआ, उससे बहुत ज़्यादा जो अनकनेक्टेड विलेजेस है वो कनेक्ट हो जाएंगे। लिंगशेट जैसा है, क्यूमरका जैसा है, बॉर्डर्स के कुछ इलाका है जहाँ पे अभी भी नेटवर्क की बहुत नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये स्पेशली इस टाइम पे सैंक्शन होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। जी, चीन को इस इलाके में सबक सिखाने के लिए जरूरी है कि गांव-गांव तक कनेक्टिविटी बढ़े। लद्दाख के 57 गांवों में संचार तंत्र को मजबूत किया जाएगा, जबकि 87 गांवों में संचार सुविधा पहुंचाई जाएगी। लद्दाख में सरकार ने 54 मोबाइल टावर लगाने की मंजूरी दे दी है। इनमें करगिल में 19, लेह में 17, नुब्रा में 7 और जंस्कार में 11 मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव है। ये वो इलाके हैं जहां हर दम चीनी घात और धोखे का खतरा रहता है। ऐसे में संपर्क की आधुनिक सुविधा चीन से निपटने में मदद करेगी। भारत से जो पाकिस्तान की सीमा लगती है, उस छोर पर चीन हवाई अड्डों का निर्माण करने में लग गया है। अब उसकी मंशा तो इससे स्पष्ट हो रही है। भारत ने भी वहां पर अपनी सतर्कता बढ़ा दी है, क्योंकि चीन का गुलाम है लगभग पाकिस्तान। उसके एक इशारे पर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। भारत अपने किसी भी सरहद को अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा भारत 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एलएसी पर जहां भारतीय सेना चीनी सैनिकों को सबक सिखा रही है, वहीं एलओसी पर पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का जवाब दे रही है और घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों को यमलोक पहुंचा रही है। हद तो यह है कि इन्हीं आतंकियों के आका के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मुझे कभी नहीं भूलता एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाकयात, जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। इमरान का बयान पाकिस्तान का डीएनए है, इस बात को दुनिया भी पहचान चुकी है। यही वजह है कि हाल ही में वैश्विक आतंकवाद पर खर्च होने वाले पैसे की वित्तीय निगरानी करने वाले संगठन FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं सुधरा तो आजीवन ग्रे लिस्ट में रहेगा। पाकिस्तान कभी भी ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। जब से भारत ने पाकिस्तान के आका ड्रैगन की गर्दन मरोड़ी है, पाकिस्तान सदमे में है। इमरान के मंत्री तो इतना डर गए हैं कि उन्हें सपने में भारतीय सेना दिख रही है। हम अमन की बात करते हैं तो वजीरिस्तान में हम पे चढ़ाई हो जाती है, कराची में वाकयात हो जाते हैं। आज पूरी कौम इस पर मुत्तफिक है और इस पर आमादा हो चुकी है कि भारत
किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है। पाकिस्तान के आतंक चरित्र की ये तस्वीरें कश्मीर की हैं। पाकिस्तान में पाले गए आतंकियों ने शुक्रवार को कश्मीर के बिजबेहारा में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। इस हमले में एक जवान शहीद हो गए जबकि 3 घायल हुए। हमले में एक स्थानीय बच्चे की भी मौत हो गई। मतलब साफ है, पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। पाकिस्तान के डर के पीछे मजबूत वजहें हैं। भारत ने पिछले दिनों यूं ही पाकिस्तान उच्चायोग को लेकर यह फैसला नहीं किया था कि उनके यहां कार्यरत कर्मचारियों की संख्या आधी की जाए। पाकिस्तान ने जिस तरह से हाल के दिनों में कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को हवा देने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने शुरू किए थे, उससे भारतीय एजेंसियों के कान पहले ही खड़े थे। खुफिया एजेंसी को पता चला था कि पाकिस्तानी दूतावास आतंकी सेंटर की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इस सेंटर पर लगाम लगाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।